हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग अभी तक आपका ट्रिग्नोमेट्री में 8.1 एंड 8.2 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, आपका पहली एक्सरसाइज में पढ़ा था हमने अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब हमने बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जाना था। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन चीजों ने आपकी जीवन में पहली दफा दस्तक दी। ठीक है, उसके बाद पूरी एक्सरसाइज में आप लोगों ने क्या करा था, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप फाइंड आउट कर रहे थे। जब आपको ट्राइंगल्स की कोई 2 या 3 साइड वो दे रहा था, ठीक है, अगर 2 दे रहा था तो तुम तीसरी साइड निकाल रहे थे। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपने करे। देन आफ्टर दैट इन सेकंड एक्सरसाइज आपने कुछ एंगल्स, स्पेसिफिक एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करी थी। जैसे आपने साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। इसी तरीके से आपने कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक, इन सबके ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं उनके स्पेसिफिक इन्हीं एंगल्स की वैल्यूज को देखा था। ठीक है, उसके लिए हमने एक टेबल आपको बताया था कैसे होता है। और ये दोनों एक्सरसाइज अगर मैं कहूं जो आज हम एक्सरसाइज करने वाले, दैट इज 8.3, इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसके मुकाबले में जो 8.1 और 8.2 थी वो थोड़ी सी, हम कह सकते हैं, इजी थी। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है थोड़ा यहाँ पर ये आपका एप्लीकेशन मांगते, दिमाग मांगते, बिकॉज यहाँ पर आपको ना प्रूफ करनी होती चीजें। ठीक है जी, क्वेश्चंस में आपको प्रूफ करना पड़ेगा। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में आपको फाइंड करना पड़ता था, इवैल्यूएट आपके क्वेश्चंस आते थे 8.2 में, जहां पर आपको केवल एंगल्स की वैल्यू डाल देनी है। यहाँ पर अब आपको प्रूफ करने वाले कुछ क्वेश्चंस आते हैं जहां पर ये चीज आपसे थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से इस क्लास को देखना। ठीक है जी, फोकस होकर जो जो मैं बातें कहूंगा उन्हें ध्यान से सुनना कि कैसे प्रूफ करना है। ठीक है, आई विल शेयर ऑल माई एक्सपीरियंस कि किस तरीके से चीजों को आपने क्वेश्चंस को जो प्रूफ है उनको करना होता है। ठीक है, क्या बच्चे गलती करते हैं, क्या तुमने नहीं करना है, किस अप्रोच के साथ आप क्वेश्चन को क्या करोगे, पकड़ोगे, मैं सारी बातें बताऊंगा। ठीक है, प्रूफ कैसे करना है। देखो, प्रूफ करने का ऐसा नहीं कि आपने रट लिया, मैंने कर दिया, आपने समझ लिया। मैं कैसे उस क्वेश्चन को करता हूं, या आप लोगों को भी क्या अप्रोच रहनी चाहिए जब भी कोई क्वेश्चन मिले, वो आपको दिमाग में रखना है। ठीक, बेसिक वाले बच्चों के लिए कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं मोस्टली क्या आते हैं, यही एग्जाम से पूछ ले जाते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड वालों के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन को अलग कर सकता है, अलग सा क्वेश्चन दे देगा जहां पर थोड़ा बहुत आपको अपने दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, वो दिमाग का प्रयोग तभी कर पाओगे जब आप यहाँ पर और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ढंग से करोगे, पीवाईक्यूज वगैरह, तो आप आराम से ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस को हिला लोगे। बात समझ में आती है? तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये एक्सरसाइज, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे जो बेस्ड है। तो सबसे पहले समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है। आइडेंटिटीज क्या होती हैं? एक तरीके की इक्वेशन जिनमें आपका कुछ इक्वेशंस, जहां पर आपका क्या हो, एन इक्वेशन which consist of, एक कोई इक्वेशन जिसमें आपका क्या हो, कंसिस्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एंड इट इज ट्रू फॉर ऑल एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप किसका निकालते हो, किसी एंगल का तो निकालते हो यार। ठीक है, साइन ऑफ एंगल ए, कॉस ऑफ एंगल ए, निकालते हो नहीं निकालते हो? तो जो हम, अगर आपका क्या बोल रहे हैं, ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके क्या आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या आ जाए बच्चे, आपका रेशियोज आ जाए। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या आ जाए बच्चे, आपका रेशियोज आ जाए, एंड वो ट्रू हो सारे एंगल्स के लिए, वो जो कंडीशन हो सारे एंगल्स के लिए ट्रू हो, वो इक्वेशन सारे एंगल्स के लिए ट्रू हो, तो उसी को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जैसे कि आपने पढ़ी थी इसे प्रीवियस क्लास में 9th में, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, याद है? क्या पढ़ते थे तुम? a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या a माइनस बी का होल स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब। ये सारी की सारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज थी। ये ट्रू थी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b की जगह तुम कोई भी रियल नंबर रख दो, नेगेटिव रखो, पॉजिटिव रखो, a प्लस बी का स्क्वायर करो या a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab करो, बात हमेशा क्या रहेगी, बराबर रहेगी। इसे हम बोलते हैं आइडेंटिटीज। क्या बोलते हैं बच्चे आपका? देखो, आइडेंटिटीज और इक्वेशन में डिफरेंस होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ इक्वल्स टू लिखा हुआ है, मैंने a प्लस बी लिख दिया इक्वल्स टू 5, तो दिस इज एन इक्वेशन, बट ये क्या है बच्चे आपकी, दिस इज अ आइडेंटिटी। ये a और b की किसी भी वैल्यू के लिए क्या रहेगी, आपका ट्रू रहेगी। बात समझ में आती है? क्लियर है बात आपको? कुछ भी वैल्यू रख दो आप a और b की, यहाँ रखोगे a और b की, और जो वैल्यू यहाँ रखोगे ये हमेशा क्या रहने वाला, ट्रू रहने वाला है। कुछ भी वैल्यू रखो। बात समझ में आती है? चलिए फिर हम बात करते हैं आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, और ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मेजरली हमें पढ़नी है। फिर इन्हीं तीन से आपकी हर एक आइडेंटिटी से 2-2 आइडेंटिटीज और बन जाती है। मतलब हम बात करें आपका, तो कुल हमें 9 आइडेंटिटीज पढ़नी है। कितनी पढ़नी है आपका? पढ़नी 3 है मेन, बट उन 3 से हम बाइफरकेट करें तो और निकल के आएंगी, तो 9 आइडेंटिटीज आपकी हो जाएंगी।
ठीक है, याद आप 3 ही करोगे, वो 3 आपको याद है तो अपने आप वो 9 याद हो जाती है। क्लियर है? जैसे इससे पहले मैंने आपको टेबल बताई थी ना एंगल्स को याद करने वाली, साइन थीटा याद कर लो भाई, सब याद हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू याद कर लो, साइन के जो एंगल्स है 0 से लेकर 90 के बीच में, जो 5 एंगल्स है उनको याद कर लो, 5 ही है ना, 0, 30, 45, 60, 90, यहाँ 5 है, उनको याद कर लो, तो आपको कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक सब याद हो जाना। देखिए फिर सबसे पहले तो हमने जो ये बात लिखी इसको हम कर देते हैं कहीं पे साइड में, तुम जाओ भाई यहाँ। अब मैं आपके सामने जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं 3, उन तीनों के प्रूफ बता देता हूँ, वो कैसे आई हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, बहुत सिंपल है उसका प्रूफ। आप क्या कर लो, एक ट्राइंगल ले लो, राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया हमने। क्या ले लिया? एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। एबीसी आपके पास क्या, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये एंगल क्या मान लेते हैं? थीटा मान ले, कोई दिक्कत किसी को? इस एंगल को मैंने क्या मान लिया? थीटा मान लिया। ठीक है जी। इससे पहले मैं कुछ लिख लेता हूं यहां पर ताकि मुझे कोई दिक्कत ना रहे ना आपको। साइन थीटा, साइन थीटा कौन सी दो साइड का रेशियो रहेगा? हर्षिता बताइए बेटा, आप बताओ। निशा, ए बी अपॉन, वेरी गुड, ए बी अपॉन ए सी का रेशियो रहेगा। ठीक है, बोला था थीटा, भाई याद कर लो ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तो ले, सोना साइन है, चांदी कॉस है, तो ले आपका टैन है। तो P अपॉन एच आपसे बोला गया, थीटा के सामने वाला P है, हाइपोटेन्यूज और ये बेस होता है। इसमें इतना क्यों घबराना भाई, बता दो, कॉन्फिडेंट हो गया। ये साइन थीटा हो गया। फिर उसी के बाद अगर हम बात करें कॉस थीटा, बच्चे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा विल बिकम बेस, थीटा ये तो बेस ही हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, दैट इज BC अपॉन AC। टैन थीटा कितना हो जाएगा बच्चे आपका? टैन थीटा विल बी AB अपॉन BC। ठीक है, बाकी भी लिख लेते हैं चलो साथ साथ। कोसेक थीटा साइन थीटा का क्या होता है बच्चे? रेसिप्रोकल होता है। कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? AC अपॉन AB, अदरवाइज आप बोल सकते हो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, AC अपॉन AB। आपको कुछ बातें बताई गई थी, साइन थीटा की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है? 0 और 1 के बीच में लाई करती है। 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 0 से छोटी नहीं हो सकती। कंडीशन ये है थीटा के एक्यूट एंगल होना चाहिए। थीटा क्या होना चाहिए? एक्यूट एंगल, 0 से 90 के बीच में। बात समझ में आती है? ये सारी कंडीशन 0 से 90 के बीच में बात चल रही है। फिर बताया था कॉस थीटा भी सेम साइन थीटा की तरह रहता है, इसकी वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में रहती है। टैन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू, टैन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू मैंने बोली थी क्या हो सकती है? 0 से बड़ी रहती है। क्या रहती है बच्चे आपकी? 0 से बड़ी। कॉट थीटा क्या होता है? टैन थीटा का रेसिप्रोकल, दैट इज AB अपॉन BC, तो BC अपॉन AB, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट थीटा। ठीक है, सेक थीटा किसका भैया रेसिप्रोकल रहता है आपका? कॉस का, दैट विल बी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, AC अपॉन BC। तो हमने क्या बोला था आपसे? कॉट और टैन की वैल्यू 0 से हमेशा बड़ी रहती है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है। कोसेक और सेक की वैल्यू क्या होती है बेटा? इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, 1 से छोटी नहीं हो सकती। कोसेक और सेक की वैल्यू 1 से छोटी नहीं हो सकती, ये बताया गया था। फिर और भी चीजें बताई गई थी। साइन की वैल्यू जैसे जैसे थीटा क्या वैल्यू बढ़ेगा, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है 0 से 90 के बीच में। कॉस थीटा के साथ भी सेम सीन नहीं होता है, थीटा की वैल्यू बढ़ने पे कॉस थीटा घट जाता है। कुछ चीजें मैंने बताई थी जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आपका एक्सरसाइज 8.2 का, देखिएगा, काम की चीजें हैं बहुत ये। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। अब बच्चे हम क्या कर लेते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी कितना है बच्चे आपका? 90 डिग्री है। कितना आपका एंगल बी कितना? 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ प्यार से एकदम, पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भाई बताओ? ये कहती है पाइथागोरस थ्योरम को भी हम 3 तरीके से लगाएंगे, ठीक है, और तीनों तरीके से फिर 3 नई नई आइडेंटिटीज को देखेंगे, हमें मिल जाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज AC का स्क्वायर बराबर होगा बाकी की जो बची हुई 2 साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स के सम के इक्वल। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को? किसी बच्चे को इसमें डाउट नहीं ना? अब हम क्या करते हैं, ये मेरी पहली इक्वेशन थी यार। अब मैंने क्या करा, इसको इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं। इस पूरी इक्वेशन को डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय AC स्क्वायर। आपने इस पूरी इक्वेशन को क्या करा बच्चे? किससे डिवाइड कर दिया?
AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, पहला काम आपने करा। करते हैं AC स्क्वायर से जब आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। अच्छा AC स्क्वायर और AC स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल, समाप्त, एक दूसरे करेंगे तो 1 बचेगा। ये AB अपॉन AC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं जी, इसको कोनो दिक्कत? इसे BC अपॉन AC का क्या लिख सकते हैं? होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, यहां नजर घुमा लो जी, AB अपॉन AC क्या है जी? AB अपॉन AC क्या है? साइन थीटा। क्या है बच्चे आपका? साइन थीटा का स्क्वायर। BC अपॉन AC क्या है? ध्यान से देखो, व्हाट इज BC? BC इज बेस, AC हाइपोटेन्यूज है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है आपका? कॉस होता है, तो हो जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर। तो हमारे पास हमारी पहली आंटी आ गई। इसको मैं थोड़ा सा और प्रेम पूर्वक लिख देता हूं, इसको ऐसे लिखा जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आपकी सबसे पहली आंटी आ गई। दिस इज द फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आंटीज, ठीक है, जो आपने देखी। इसका प्रूफ मैंने आपको दिखाया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। क्लियर है? अब देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान सुनना, गलती क्या करते हैं मतलब तुम्हें नहीं करनी है। बच्चे ये गलती कर देते हैं, कहीं वो देखते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो जोश जोश में इसको क्या कर देते हैं? 1 कर देते हैं, जो कि गलत है सर। मैंने क्या बोला आपको? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पे पावर क्या है दोनों की? 2 है। हमने आपको बताया था ना, साइन थीटा का होल स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं या साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों बात एक ही है। कंफ्यूज मत होना कि सर ये था, ये 2 यहाँ अंदर कैसे डाल दिया? इस 2 को कहीं पे भी नचा सकते हैं ना, साइन स्क्वायर फिर थीटा ऐसा लिखा, इसी तरीके से लिखना आपने। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, आपकी पहली आइडेंटिटी है। स्क्वायर है दोनों में, क्या है दोनों में? स्क्वायर है, ध्यान से सुनना मेरी बात। अच्छा, अब इसी आइडेंटिटी का हम 2 और तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? आप क्या करो, एक बार आप क्या कर लो, आप ऐसा करो, कॉस स्क्वायर थीटा को वहां भेज दो, भेज दे इसको। अगर आप इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आती है? उसी तरीके से अगर मैं कॉस को रखूं, साइन को इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, आपने कॉस को मतलब साइन को कॉस की टर्म में लिख दिया, साइन को किसकी टर्म में लिखा हुआ है? अभी क्या बोल रहा हूं मैं, ये बोलना चाह रहा हूं, जैसे मैंने लिखा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, मैं यहाँ पे y को x की टर्म में लिख रहा हूं। मैं बोलता हूं y बराबर ये है, y बराबर किसके? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, मतलब मैं y को x की टर्म में बता रहा हूँ। जैसे हम किसी बच्चे की तारीफ कर रहे हैं बट किसी और की टर्म में कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि भाई एक व्यक्ति है हमारे सामने, एक बच्चा है, कुशाग्र है, तो हम बोलेंगे यार ये जो है लड़का, ये भाई आपका बाई बिल्ड ये किसकी तरह लगता है? आपका लगता है ऋतिक रोशन की तरह, ठीक है। चेहरा इसका लगता है आलिया भट्ट की तरह, ठीक है। क्लियर है? और बाल देखें इसके तो लगते हैं इसके कौन है भैया, सलमान खान की तरह, ठीक है जी। तो और इस तरीके से आंखें, हम बोले आंखें इसकी ऐश्वर्या राय की तरह, तो हमने अगर इसको कंपेयर करें किसी और की तरह कर रहे हैं, ठीक है, बट कुशाग्र का नाम नहीं ले रहे साहब। तो वैसे ही आप y को x की टर्म में लिख दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखो, आप साइन को किसकी टर्म में लिख रहे हो? कॉस की टर्म में। कॉस को किसकी टर्म में लिख रहे हो? यहाँ पे साइन की टर्म में। अगर मान लो कभी आपको साइन गिवन है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा गिवन है, साइन निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो कैसे निकालोगे जी? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन थीटा, अगर आप स्क्वायर हटा दो तो क्या होता है? सामने वाली जगह रूट आ जाता है, नहीं आ जाता? इस तरीके से भी इसका क्या करा जा सकता है बच्चे? प्रयोग करा जा सकता है। उसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। आप लिख सकते हो कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सारे के सारे निकल यहीं से रहे सर, सारे के सारे यहां से निकले। आपकी मेन आइडेंटिटी कौन सी है? ये याद करनी है तुम्हें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होता है। क्लियर है? ये आपने याद कर लेना है। ये आपको याद हो गया, उसके बाद फिर ये दोनों भी हो जाएंगे। ये मैं साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ। देखो सारी कहानी, अभी क्वेश्चन जब आएंगे तो मैं और मजा आएगा। आपके दिमाग में चलना चाहिए यार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर कहीं लिखा हुआ है तो मैं तुरंत क्या लिख सकता हूँ? 1। उसको मैं तुरंत क्या लिख सकता हूँ? कितना छोटा हो जाएगा ना, सीधा 1 लिख दो, ठीक है।
इवन अगर तुम्हें क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, उससे क्या लिख सकते हो तुम, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। या इसका उल्टा, अगर साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है तो तुम्हें क्या, तुम उससे क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। अभी जब हम क्वेश्चंस करने जाएंगे तो मैं वापस से आपको दोबारा से चीजें बताता रहूंगा। एक बार फटाफट से ना इसे पॉज करके कॉपी कर लेंगे आपको। चलो बेटा, आपने कॉपी कर लिया होगा। हमने पहली एंटी अभी निकाली, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। अब हम दूसरी एंटी निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं कैसे आएगी वो। देखो अभी मैंने क्या करा था, इसको किससे डिवाइड करा था, इस AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को किससे डिवाइड करा था हमने, AC स्क्वायर से करा था। अब हम इसे किसी और साइड से डिवाइड करते हैं, किससे करते हैं, AB स्क्वायर से करते हैं। मैंने कहा था 3 एंटीज हैं, पहली एंटी ये है, फिर इससे मैंने अलग करके 2 और एंटीज बताई थी, तो 3 यहाँ पे क्लियर हो गई आपको। अब देखो दूसरी निकालते हैं हम यहाँ पे, या फिर चौथी कह सकते हो, वैसे दूसरी रहेगी इंपॉर्टेंटली हम बात करें। हम इसको क्या करने वाले, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय AB स्क्वायर किससे डिवाइड कर रहे हैं बच्चा, हम इसको बच्चे AB स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा सर AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। ठीक है, AB स्क्वायर से AB स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। और ध्यान से देखो, ये AC अपॉन AB का होल स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर है, मतलब मैं इसको AC अपॉन AB का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। AC अपॉन AB क्या है, AC अपॉन AB क्या है, कोसेक थीटा। क्या है AC अपॉन AB आपका, कोसेक थीटा। तो AC अपॉन AB की जगह आप क्या लिख सकते हो, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 रहेगा, प्लस BC अपॉन AB की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चे आप लोग बताओ, BC अपॉन AB की जगह लिख सकते हैं आप कॉट थीटा, तो विल बी कॉट थीटा का स्क्वायर। ये फाइनली आपका आ जाएगा कुछ ऐसा, कोसेक स्क्वायर थीटा, या कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ रहा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपकी अगली एंटी आ गई सर। कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ रहा है आपका, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। इसको आप 2 तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं जी, एक तो हो जाएगा जी ऐसा, इसका आप इसे लिख सकते हैं, इस कॉट स्क्वायर थीटा को इधर भेज दो तो क्या आ जाएगा आपके पास, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सॉरी यहाँ देखो, चलो यहाँ पे तो इसी से हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। मैं इस कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले आया, ठीक है, आईएनटी यही है, बस इधर उधर फेरबदल कराया है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, 1 को ला सकते हो, तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो बच्चे, ऐसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 1 को इधर ले आएंगे तो आपका आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। बात इतनी समझ में आती है। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, अगर मुझे कॉट थीटा निकालना है और मुझे कोसेक थीटा पता है, तो मैं कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कॉट थीटा किसके बराबर रहेगा, अंडर रूट, आप स्क्वायर हटा रहे हो ना, रूट लगा दोगे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और वैसे ही बच्चे यहाँ पर क्या होगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, अगर आप कोसेक थीटा निकालना चाह रहे हो तो कोसेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बात समझ में, सर मेरा एंटी है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई भी आप इन तीनों में से याद कर लो, आप एक भी याद करोगे तो आपको तीनों रिकॉल हो जाएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा था यार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो अब आपको ना ये रहना चाहिए दिमाग में कि अगर कहीं कॉस स्क्वायर थीटा देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, किसके बराबर होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी जब हम प्रूफ करेंगे क्वेश्चन में तो कहीं कहीं पे क्या होगा, मुझे इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, और कभी इस फॉर्म में तो इस फॉर्म से इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। वो क्वेश्चन की डिमांड होगी, जब हम प्रूफ कर रहे होंगे तब हम इसको और बढ़िया से डिटेल में समझ पाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, अभी मैंने बताया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप ये मत करने लग जाना, इन तीनों को रटने लग जाओ, कोई एक आइडेंटिटी आप दिमाग में रख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, उसी तरीके से आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। दिस इज योर सेकंड आइडेंटिटी। एक चीज जो अभी यहाँ पर एक बच्चे ने बवाल करा, मतलब एक बहुत बड़ा ब्लंडर करा, वो बोल रहा था सर यहाँ पर आप लिख रहे हो, जैसे इसी को ले लेते हैं, आप लिख रहे हैं कि क्या, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। अब आप लिखते हैं सर कॉट थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। वो बोलने लगा कि सर अगर ये रूट है, अब आप रूट से क्या करो, ये 2 काट दो, सर ये हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस 1 के बराबर। ना, बिल्कुल गलत है सर, ऐसे नहीं हो सकता।
आप ये बात करो, आप बात करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके ऊपर आप रूट लगा रहे हो, फिर आप बोलते हो आप इसको ए प्लस बी कर दो, मतलब ये रूट से इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कट गया, ये होता ही नहीं है सर। ठीक है, क्या चीज बाहर आ सकती थी, अगर रूट के अंदर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है बच्चे, तो इस चीज को आप ए प्लस बी लिख सकते हो। आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के ऊपर रूट है तो उसको आप ए प्लस बी नहीं लिख सकते। ऐसी कोई एंटी नहीं बताइए कि भैया ये रूट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट अब दोनों पे अलग अलग लगे इंडिविजुअली, ऐसी कोई आपको फॉर्मूला नहीं बताया गया, कोई तरीका नहीं बताया गया, नहीं बताया गया तो नहीं होता है। ठीक है जी, अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कि चलो कर देते, काट देना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो वो ये पावर 1/2, 2 से 2 कटेगा तो ए प्लस बी होगा। वैसे यहाँ पर भी है सर, अगर मैं लिखता हूँ इसको अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसी के बराबर रहेगा, रूट से 2 नहीं कटेगी पावर। बात क्लियर है आप लोग को? चलो, ये छोटी सी गलतियां जो आपने नहीं करनी है, ठीक है, कर देते हैं बच्चे बिकॉज ज्ञान के अभाव में, तो अब तुम्हें ज्ञान का अभाव नहीं है, मिल चुका है, तो पॉज करके चलो इसको कॉपी करेंगे। दूसरी एंटी दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। फाइन, कॉपी करो। चलो बच्चे, कॉपी किया होगा आप लोगों ने। अब हम क्या करते हैं, तीसरी एंटी अपनी निकालते हैं। कैसे? इस इक्वेशन को, ये जो मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम थी, सॉरी, इस पाइथागोरस थ्योरम में मैंने पहले AC स्क्वायर से डिवाइड करा, फिर AB स्क्वायर से करा, अब हम इसको किससे डिवाइड करते हैं बच्चे? BC स्क्वायर से इसको डिवाइड कर लेते हैं इस पूरी इक्वेशन को। ठीक है, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल, AC अपॉन BC क्या बच्चे आपका? AC अपॉन BC है सेक थीटा, AC अपॉन BC क्या? सेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AB अपॉन BC है, AB अपॉन BC आपका tan थीटा, हो जाएगा tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। ओके, इसको मैं फाइनली लिख सकता हूँ इस तरीके से, आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। जैसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर था? कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है जी, तो उसी तरीके से आपका 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है भैया? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये आपकी तीसरी एंटी है। इसी एंटी को आप इस तरीके से भी प्रयोग कर सकते हैं। आपने करा बेटा टेन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो सकता है, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं बच्चे, आपका इस 1 को इधर भेज दो तो टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इस दो तरीके से भी इस एंटी का प्रयोग करा सकते हैं। और अगर आपको क्या चाहिए, सेक थीटा की वैल्यू चाहिए, अगर आपको किसकी वैल्यू चाहिए बच्चे? आपको सेक थीटा की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? रूट लगा दो इस तरफ, रूट लगाने पे हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा के इक्वल। और यहाँ पर अगर आपको टैन थीटा की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा, तो रूट लगा दो, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप इसको ऐसे समझो, अगर आपको सेक थीटा गिवन है तो आप उससे आराम से क्या निकाल सकते हो? टैन थीटा निकाल सकते हो। या फिर मैंने टैन थीटा को किसकी टर्म में लिखा है? सेक थीटा की टर्म में लिखा है। किसकी टर्म में लिखा है? सेक थीटा की टर्म में। यहाँ पर आप देखो सेक थीटा किसकी टर्म में लिखा गया है? टैन थीटा की टर्म में लिखा गया है। इतनी बात समझ में आ रही है? पॉज करके कॉपी करेंगे। चलो, तो बेटा बेसिकली आपने ना 3 एंटीज पढ़ी। कौन सी पढ़ी? एक पढ़ी आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अच्छा, है थीटा की टर्म्स में आपका ए भी हो सकता है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। ठीक है, कभी कभी बच्चे कुछ ये गलतियां क्या करते हैं, देखो ध्यान सुनना, कुछ गलतियां क्या होने वाली होती है बच्चों से, ये लिख देते हैं यार साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, चलो ये तो 1 के बराबर है, बिल्कुल सही बात है। ऐसा लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इज नॉट इक्वल्स टू 1, ये 1 के बराबर नहीं है सर। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पर एंगल बदल गए, एंगल सेम होने चाहिए। ये फॉर्मूला कब लग रहा है, एंटी कब लग रही है? जो आपके एंगल्स क्या बच्चे आपके सेम है, तभी एंटी लगेगी। स्क्वायर होना चाहिए, बात है, ऐसा नहीं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को 1 करके बैठे हो, ये गलती नहीं करनी है। फिर अभी अभी मैंने क्या बताया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? इसी को आप लिख सकते हो, अगर आपको क्या गिवन है, साइन थीटा गिवन है, तो आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपके दिमाग में ना चीजें भी क्वेश्चन आएंगे तो चलनी चाहिए अपना आप ऐसे। अब देखो कहीं कहीं पे जरूरत होती है, इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को पता है क्या लिख सकते हो तुम? इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। हमने कौन सी एंटी लगाई बताओ? ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एंटी लगा दी। हमने कौन सी एंटी लगाई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एंटी क्या होती है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होती है बच्चे। आपने इस एंटी का प्रयोग करा है यहाँ पर, बात समझ में आ रही? तो ये दिमाग में ना कुछ कुछ चीजें चलनी चाहिए आपकी जब आप इन क्वेश्चंस को कर रहे हो। अभी आएंगे प्रूफ आएंगे जब एक्सरसाइज में, तो आपको दिखेगा कि क्वेश्चन कैसे ऐसे चलना है।
फिर आप देखोगे कि कैसे हम जहां साइंस कॉस स्क्वायर थीटा दिखता है हम उसको ऐसे लिख देते हैं, या फिर जहां मुझे साइन स्क्वायर थीटा दिखेगा मैं उसे क्या लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आती है सर आपको? वैसे यहाँ पर देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा की टर्म्स में लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या है आपका 1 के इक्वल है। ठीक है, देखो ये आंटी सबको याद रहती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, कहीं कहीं पे 1 होता है उसकी जगह ये लिखना होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये इंटरचेंज आपको आना चाहिए, किस तरीके से स्विच करना है क्वेश्चन में, कब 1 की जगह ये लिख देंगे, कब इसकी जगह 1 लिख देंगे, तो वो क्वेश्चन करते करते चीजें बनती जाती हैं। उसी तरीके से हम बात करें सेक स्क्वायर थीटा, ये उसी तरीके से हम बात करें tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बताते हैं। यहाँ पे इसको क्या लिखा गया, आप इसे लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब मैं आपको जो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है या फिर अभी हम जो इसके बाद वाला एग्जाम्पल करने वाले हैं उससे रिलेटेड एक चीज बताता हूं। अगर मुझे क्या पता है, इफ आई नो, या इफ हमें क्या पता है कि यार कॉट थीटा की वैल्यू हमें पता है, किसकी वैल्यू पता है हमें, कॉट थीटा की वैल्यू हमें पता है कितनी यार √3। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हमें पता है √3 है। ठीक है जी, अब √3 है तो तुम आराम से गेस कर लोगे भाई थीटा कितना होगा, थीटा कितना होगा बताओ। कॉट के किस एंगल की वैल्यू √3 होती है 30 डिग्री की होती है, थीटा तुम्हें पता चल गया 30 होता है, कितना होता है 30, ये तो पता चल गया थीटा कितना 30 आपको। ओके फाइन, अब मुझे क्या निकालना है, अगर अभी तो मान लो चलो ये एंगल पता था, कुछ ऐसी वैल्यू होती है, अगर मान लो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है 2 होती, हो सकती है कॉट थीटा की वैल्यू 2, हाँ ना बोलो, कितने बच्चों को लगता है हो सकती है, रेज योर हैंड, कॉट थीटा की वैल्यू 2 हो सकती है, आपको लगता है? ओके, आपको दोनों को लगता है, 3 को लगता है, कितनों को लगता है कि नहीं हो सकती, कॉट थीटा की वैल्यू 2 नहीं हो सकती? ये कैसा हाथ है यार, कॉट थीटा की वैल्यू 2 नहीं हो सकती ऐसा आप लोगों को लगता है। अभी अभी अगर आपको ऐसा लगता है तो मैंने यार कुछ चीजें आपको बताई थी, क्या बताई थी कि यार साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है, tan थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है, और कुछ भी हो सकती है, 0 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, तो 0 से बड़ा क्या 2 होता है, तो कॉट थीटा 2 नहीं हो सकता क्या? हो सकता है ना, मेरी बात समझो ना, मैं क्या आपसे बोल रहा हूं, tan थीटा की जो वैल्यू होती है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसी तरीके से कॉट थीटा की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी बच्चे। tan के कॉट के एंगल की वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी, 0 से बड़ा 1 2 3 4 0.1 0.2 0.3 कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू मत लेना बिकॉज थीटा हमने एक्यूट ले रखा है। बात समझ में आ रही है? तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना, बेसिक्स भाई याद रखो। अच्छा कॉट थीटा √3 है, तो यहां तो मुझे पता था भाई थीटा 30 हो जाएगा, अगर कॉट थीटा 2 होता तो वो बताना ना होता। ठीक है, तो अभी के लिए चलो मैं कॉट थीटा को √3 मान लेता हूं। तो अगर मुझे क्या निकालना है, कोसेक थीटा का निकालना है, क्या निकालना है बच्चे आपका, कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो मैं कोसेक थीटा को लिख सकता हूं √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से मुझे बताओ tan थीटा क्या होता है बच्चे आपका 1 कॉट थीटा। तो यहां देखो मैंने कोसेक थीटा को भी किसकी टर्म में लिखा, कॉट थीटा की टर्म में लिखा, tan थीटा को भी मैं किसकी टर्म में लिख रहा हूं, कॉट थीटा की टर्म में लिख रहा हूं। ये मेरे शब्द समझ में आ रहे हैं आप लोगों को, इसकी टर्म में लिख देना, tan थीटा किसकी टर्म में लिखा गया है, कॉट थीटा, tan थीटा किसके बराबर है, कॉट थीटा के बराबर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आप सबको रिलेट कर रहा हूं, मैं बोलूं भाई जो हर्षित है, हर्षित की हाइट अनुज से इतनी छोटी है, ठीक है, फिर हम बोले कि भाई कृतिका की हाइट आपका अनुज से इतनी छोटी है, ठीक है, फिर हम बोले भाई आपका हर्षिता की हाइट आपका अनुज से इतनी छोटी है, तो हम सबकी हाइट किससे कंपेयर कर रहे हैं, अनुज से। फिर मैं बोलूं वंश की हाइट अनुज से इतनी बड़ी है, तो मैं सबकी हाइट उसी से कंपेयर करो ना, हम सबकी हाइट का रिलेशन किससे ले रहे हैं, अनुज के साथ। वैसे ही हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की जब हम बात कर रहे हैं कोसेक थीटा की, तो मैं उसको किसके टर्म्स में लिख रहा हूँ, कॉट थीटा के टर्म में लिख रहा हूँ, tan को किसके टर्म में लिख रहा हूँ, कॉट थीटा। एक क्वेश्चन आएगा जहां पर आपसे बोला जाएगा सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को कॉट थीटा की टर्म में लिख दो, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को किसकी टर्म में लिखो, साइन की टर्म में लिखो, कॉस की, सेक की टर्म्स में। अभी फिलहाल मैं आपको क्या करके दिखा रहा हूँ, जितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है मैं उनको किसकी टर्म में लिखने वाला हूँ, कॉट की टर्म में। तो देखो tan थीटा 1 कॉट थीटा है, आपको क्या गिवन था, कॉट थीटा की वैल्यू 1/√3, तो tan थीटा कितना हो जाएगा 1/√3। इतनी बात समझ में आती है सर आप लोग?
क्लियर है? अच्छा, कोसेक थीटा क्या था? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तुम्हें यहां से तो पता चल रहा है, इसको देख के कि कॉट थीटा कितना होगा, √3 किसकी वैल्यू थी? कॉट 30 की। तो तुम्हें पता चल गया थीटा कितना है भाई? 30। ऐसे सॉल्व करना आ रहा है आपको? बोले कॉट थीटा √3, बताओ थीटा कितना है? तो ऐसे प्रूफ करके दिखा दिया तुमने भाई। √3 किसकी वैल्यू थी? कॉट 30 की। तो थीटा कितना आ गया? 30 आ गया। एमसीक्यू है तो सीधा पता चल जाएगा। तो थीटा कितना आ गया आपका? 30। एंगल कितना होगा? 30 होगा। वैसे ही आपको पता है कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है? इट इज 2। साइन 30 की वैल्यू याद करो 1/2। तो कोसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो वैसे ही देखो यहां पर क्या होगा, मैं लिखूं कॉट स्क्वायर थीटा कितना है बच्चे आपका? √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे बोलो? 3। 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 4। बाहर क्या आएगा? 2। तो कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 2। कब? जब कॉट थीटा की वैल्यू √3, इसका मतलब थीटा क्या था? 30। कोसेक 30 की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। अच्छा, और देखो आपको ठीक है, साइन थीटा को मुझे किसके टर्म में लिखना है? कॉट थीटा के टर्म में लिखना है। ध्यान से देखना, साइन थीटा को मुझे किसके टर्म में लिखना है? कॉट थीटा के टर्म में लिखना है। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? 1 कोसेक थीटा के बराबर होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 1 कोसेक थीटा को मैं क्या लिख रहा था? तो मैंने क्या लिख दिया? साइन थीटा को क्या लिख दिया? 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया। बात सर समझ में आई आप लोग को? तो देखो साइन भी किसके टर्म में लिख दिया गया है? कॉट के टर्म में लिख दिया गया है। भाई ये क्वेश्चन है आपका, हल्के में मत लेना इसको, ठीक है? इधर उधर ध्यान मत करना कहीं। ये क्वेश्चन है, आपसे बोला जाएगा राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म ऑफ कॉट थीटा। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके टर्म में लिखो? कॉट थीटा के टर्म में लिखो। तो टैन को तुमने कॉट थीटा के टर्म में लिख दिया 1/कॉट थीटा। कोसेक थीटा को भी तुमने किसके टर्म में लिखा? कॉट के टर्म में लिख दिया। साइन थीटा को भी तुमने किसके टर्म में लिख दिया? कॉट की टर्म में लिख दिया। लिख दिया। अब हमें किसको लिखना है भाई? सेक। और किसको लिखना है बच्चे आपका? कोसेक थीटा को। अच्छा जी, सॉरी कॉस थीटा को। तो सेक थीटा क्या होता है जी आपका? सेक थीटा होता है आपका, यहां देखो ध्यान से, सेक थीटा क्या होता है? 1 प्लस √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। और tan थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चे आप? 1 प्लस 1 कॉट स्क्वायर थीटा। एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉट स्क्वायर थीटा रूट के अंदर। तो फाइनली रूट से बाहर आ जाएगा, अंदर आपका बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 रूट के अंदर, नीचे आ जाएगा आपका कॉट थीटा। तो आपने सेक थीटा को भी किसके टर्म में लिख दिया? कॉट थीटा के टर्म में लिख दिया। क्लियर हो रही है बात? सेक थीटा भी किसके टर्म में आ गया आपका? कॉट थीटा के टर्म में आ गया। अब कॉस थीटा क्या होगा? सेक का रेसिप्रोकल। तो आपने जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से सबको किसके टर्म में लिख दिया? कॉट थीटा के टर्म में लिख दिया। अगर मैं यहीं से बोलूं भाई कॉस क्या हो जाएगा आपका? इनको थोड़ा सा कॉट के टर्म में, उसी तरीके से मैं आपसे बोलूं कॉस थीटा क्या होगा? सेक का रेसिप्रोकल होता है, इसको ऐसे लिख दो यार, कॉट थीटा अपॉन √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप देखो कॉस भी कॉट की टर्म में, सेक भी कॉट की टर्म में, टेन भी कॉट की टर्म में, कोसेक भी कॉट की टर्म में है, और साइन भी किसके टर्म में? कॉट की टर्म में। तो आपने जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे सबको किसके टर्म में लिख दिया? कॉट की टर्म में लिख दिया। पॉज करके एक बार इसको कॉपी कर लेंगे आप लोग। मैं एग्जांपल लाइन करा दे रहा हूं, इससे समझ जाओ। आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया? यहाँ पे देखो, यहाँ से बोलता है एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए tan a एंड sec a इन टर्म्स ऑफ sin a। आपको इन सबको किसके टर्म में लिखना है? साइन की टर्म में लिखना है। ठीक है, अभी मैंने जो आपको बताया ना उसको दोबारा से देखते हैं। हमें क्या करना है? एक क्वेश्चन दे रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है। एग्जाम्पल में आपसे बोलता है कि आप क्या करो भाई, आप cos a को, tan a को, sec a को किसके टर्म में लिखो यार? sin a की टर्म में लिख दो। हम इवन थोड़ा सा एड ऑन कर लेते हैं, हम साथ ही साथ क्या करेंगे? cot a को भी एंड cosec a को भी, हम सबको sin a के टर्म में लिखेंगे। चलो दो चीज हमारी तरफ से एक्स्ट्रा। ठीक है जी, हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को किसके टर्म में लिखने वाले हैं? अब sin a की टर्म में लिखने वाले हैं। इतनी बात क्लियर है? देखो सबसे सिंपल क्या हो जाएगा? cosec a। cosec a को sin a की टर्म में लिख सकते हैं? बताओ, बताइए सर क्या होगा cosec a sin a की टर्म में? बताइए अनुराधा जी, आप बताओ। दोस्तों
वेरी गुड, 1 अपॉन साइन है यार, सबसे सिंपल है, 1 अपॉन साइन है, लिख दिया कोसेक को तुमने साइन की टर्म में, लिख दिया। उसके बाद देखो आपको करना है कॉस की टर्म में, किसकी टर्म में करना है, ध्यान से देखो, कॉस की टर्म में करना है, किसकी टर्म में करना है, कॉस की टर्म में करना है। अब याद करो फॉर्मूले, साइन और कॉस के बीच में संबंध बनाने वाला एक फॉर्मूला है, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। इस आइडेंटिटी को याद कर लो बेटा, ये आइडेंटिटीज अब काम आएंगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू बेटा, अदरवाइज आपके पास और कोई फॉर्मूला नहीं है जहां पे साइन और कॉस के बीच में सीधा सीधा रिलेशन हो, वो दोनों हो और उनके बीच में कोई और ना हो, ठीक है। हालांकि 1 है, ठीक है, तो ये 1 इतना इनके बीच में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। पर आपने एक और रिलेशन बढ़ा था, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये भी रिलेशन है, बट यहाँ पे साइन tan और कॉस इनका रिलेशन बन रहा है, ठीक है जी। बट ये वो रिलेशन जो कॉस और साइन के बीच में प्योरली एक बहुत ही पावन सा ये संबंध है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ जी, देखो ध्यान से, आपको क्या बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मुझे क्या करना है, मुझे कॉस को साइन की टर्म में लिखना है, तो व्हाट कैन आई डू, आई विल राइट इन दिस वे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा ही तो होगा। हाँ, जब मैं यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो मैं क्या पाऊंगा, इसके ऊपर एक रूट पाऊंगा, क्लियर है बात। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, कॉस एक इसके बराबर होगा अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर। मैंने कॉस को भी किसकी टर्म में लिख दिया, साइन की टर्म में लिख दिया। बात समझ में आ रही है मिस रिया, आपको समझ में आ रही है, ओके फाइन। अर्पित जी ठीक है। अब मुझे सेक निकालना है, क्या निकालना है, सेक। अगर कॉस आ गया तो सेक तुरंत आ गया। कैसे आ गया जी, सेक क्या होता है भाई, 1 अपॉन कॉस ही तो है, होता है नहीं होता, तो इस कॉस की जगह लिख दो ना, ये आप हटाओ इसको, सीधा लिखते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है। बात समझ में आती है। सेके क्या होता है, 1 अपॉन कॉस से तो होता है, ठीक है। तो ये आ गया, कोसेक मिल गया, कॉस मिल गया, सेक मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, टैन और कॉट चाहिए। अब देखो टैन थीटा क्या होता है बच्चे, अभी तुम्हारे सामने लिखा ना, टैन थीटा क्या होता है जी, तो टैन ए किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्विवेलेंट टू साइन ए अपॉन कॉस ए के बराबर होगा। भाई कॉस की वैल्यू डालो सीधा यहाँ पे, क्यों दिमाग खराब करें हम ज्यादा। ये हो जाएगा साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है। इसका मतलब टैन ए भी किसकी टर्म में आ गया, साइन की टर्म में आ गया। अब कॉट निकालना है, कॉट तुरंत निकलेगा, क्यों भाई, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन टैन ए होता है। उसका मतलब कॉट ए क्या हो जाएगा बेटा आपका, यहां पर टैन ए की जगह लिख दोगे साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल कर दोगे, ऊपर ले आओगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन साइन है। तो फाइनली आपने कॉट ए, ठीक है, बाकी ये आपके कोसेक ए, कॉस ए, सेक ए और टैन ए सबको किसकी टर्म में लिखा है भाई, साइन की टर्म में लिख दिया। ऐसे ही करना है आपने। एक्सरसाइज में भी आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वहां पे आएगा सेक की टर्म में बोल रहे, देखो बुक में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, किसकी टर्म में करना है, हाँ कॉट की टर्म में करना है। कॉट की टर्म में तो अभी कराया मैंने, तो लो सोल्यूशन ही हो गया। तो चलो इसको पॉज करके कॉपी करेंगे आप लोग। एग्जाम्पल 10 करते बेटा। एग्जाम्पल 10 में हमें बोल रहा है, हमें प्रूव करना है सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टैन ए इक्वल्स टू 1। देखो मैं क्वेश्चन को वापस से लिखता हूं, आपको प्रूफ क्या करना है, यू हैव टू प्रूव दैट सेक ए 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टैन ए इक्वल्स टू 1। दिस यू हैव टू प्रूव। अब कभी भी आपको ना इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज गिवन हो और आपको प्रूफ करने का क्वेश्चन आए, तो उसमें क्या होता है, हम या तो LHS लेते हैं, दैट इज योर इक्वल्स टू के इधर वाली लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी और इधर वाली आपकी राइट हैंड साइड, या तो राइट हैंड साइड लेते हो। अब हम किस चीज का चयन करें वो डिपेंड करता है कि किस चीज को मैं जल्दी से सॉल्व करवाऊंगा, किस चीज को मैं ज्यादा ओपन कर सकता हूं, वहां पर अपने फॉर्मुलेज लगा सकता हूं, ठीक है, कहां पर मैं अपना ज्यादा दिमाग चला सकता हूं, सीधी सीधी बात है, ठीक है। अगर आप ले लो 1 को, किसको ले लो, 1 को, बोला मैं 1 से ये लेके आऊंगा, 1 से मैं ये बना दूंगा, क्या ये पॉसिबल है, पॉसिबल ही मतलब है तो पॉसिबल, बना तो दोगे, ऐसी बात नहीं है, बट
इस चीज में आपका बहुत दिमाग खराब हो जाएगा, मतलब खराब ही हो जाएगा। फिर आप 1 से इस तरफ नहीं जा सकते, आप इन चीजों को सिंप्लीफाई करके इधर उधर वैल्यू डाल डूल के आप इस जगह पहुंच सकते हो। बात समझ में आ रही है? इसीलिए हम किस चीज का चयन करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का। यहां पर तो स्ट्रेट अप हमें पता चल गया कि मुझे 1 को नहीं लेना है, मुझे लेना है LHS को। कभी कभी क्या होता है, सेम चीज, जैसे अगला जो क्वेश्चन आएगा आपका, उसमें क्या होगा, यहां पर देखो, यहां ये चीज और यहां पर ये चीज है। अब मैं किस चीज का यहाँ पे चयन करूं, वो चीज क्या होगा, यहाँ पे 1 हो ना, यहाँ तो कोसेक के -1 है, तो मैं इसको लूं या इसको सॉल्व करूं कि मैं इसको ले आऊं। ठीक है, तो जब इस एग्जाम्पल में आएंगे तब बता दूंगा, बट फिलहाल के लिए यहाँ पर तो क्या चीज हो रही है, सिंपली आपको पता चल गया यार 1 का इस्तेमाल करके तो हिलाना मुश्किल है, इसी को पकड़ लो। अभी तो हमने किसको पकड़ लेना है, LHS को। ठीक है, चलो जी, तो हम क्या करेंगे, हमने लिया टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड आपने ले ली सर। हम लेफ्ट हैंड साइड को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करके क्या बना देंगे भाई, RHS के बराबर बना देंगे, दैट इज 1 के बराबर सेके इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेके प्लस 10a। ठीक है, अब आपको इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कैसे करें, तो ध्यान से समझो। हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, अगर मुझे साइन दिख रहा है तो साइन सबसे सिंपल आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है। आप साइन को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते और किसी फॉर्म में नहीं लिख सकते। हाँ, लिख सकते हो साइन को आप √1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हो, पर उसे लिखने का कोई फायदा नहीं है। मैं रूट बना के कुछ पाथ होना पाऊंगा, बिकॉज यहाँ पे वैल्यू रूट में तो लानी नहीं मैंने, तो मैं रूट क्यों बनाऊं उसको। बात इतनी समझ में आती है आप लोगों को। फिर मैंने देखा सेक और टेन दिख रहा है। देखो, साइन और कॉस सबसे बेसिक आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है जिनको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हो। पर अगर आपको क्या मिल जाए, सेक ए मिल जाए, तो सेक ए को आप क्या लिख सकते हो, 1/cos ए लिख सकते हो। हाँ, अगर कोई बच्चा यहाँ पर ये आर्गुमेंट करना चाहे कि सर आप साइन ए को 1/cos ए लिख सकते, 1/cos ए लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं, ये बात सही है। बट हम फिर भी मान के चलेंगे साइन और कॉस सबसे बेसिक एंगल्स होते हैं। हम अगर चेंज भी करेंगे तो कोसेक को 1/sin कर देंगे। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? तो मैंने सेक ए को मैं 1/cos ए लिख सकता हूं। उसी तरीके से मैं tan ए को क्या लिख सकता हूं बच्चे आपका, sin a/cos ए लिख सकते हैं। हम साइन और कॉस की टर्म में करेंगे। हम क्या करते हैं, एकदम बेसिक फॉर्म में ले आते हैं, हर चीज को साइन और कॉस की टर्म में कर दो, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करो। जो सबसे पहली बात बता रहा हूं, आप सबसे पहले स्टेप आपको मैं बता रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, आपका सबको साइन और कॉस की टर्म में कन्वर्ट कर दो, फिर सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है, बिकॉज साइन और कॉस में करने में आपको थोड़ा सा इजीनेस आएगी। ठीक है जी, तो देखो मैंने अगर सेक को क्या लिख दिया, 1/cos ए लिखा। ठीक है, इसको आपने वही रहने दिया 1 - sin ए। ठीक है, सेक ए प्लस tan ए, सेक ए प्लस tan ए को आपने सेक ए को क्या लिखा, 1/cos ए प्लस tan ए को क्या लिखा, sin a/cos ए। और एक और चीज मैं बताऊं ना यार, आपको जब भी कोई चीज प्रूफ करनी है, मेरी बात अभी ध्यान से सुनना, बाद में पेन चला लेना। देखो, आपको कभी भी कोई चीज जब प्रूफ करनी है ना, तो प्रूफ करते वक्त आपके दिमाग में होना चाहिए मुझे लाना 1 है। लाना क्या है, 1 लाना है ना, तो वही आपका आंसर बताएगा, वो सीधा आपको गाइडेंस देगा तू 1 कैसे लेके आएगा भाई। तुम्हारा ये जो आंसर है ना, इससे सीधा बोला भाई आंसर क्या 1 है। प्रूफ वाले क्वेश्चन में यही तो अच्छा होता है, आपको पता आपको लाना क्या है। बाकी आप एलजेब्रा के क्वेश्चंस करो, अर्थ एपी कर रहे हो आप यार आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हो, आपको नहीं पता इक्वेशन सॉल्व होकर आंसर क्या आने वाला है, बट यहां बोल रहा है प्रूफ कर भाई इसको 1 के बराबर, तो आपको पता है 1 लेके आना है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा 1/cos ए इंटू 1 - sin ए। यहां देखो एलसीएम लोगे तो यहां क्या आ जाएगा, cos ए और ऊपर आ जाएगा 1 + sin ए। ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, a + b और a + b इंटू a - b क्या हो जाएगा बच्चे आपका 1 - sin स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा cos ए इंटू cos ए, कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर ए। अब देखो ध्यान से एक चीज बड़े ध्यान से देखना, आपको लाना क्या, इसको सॉल्व करके क्या लाना है, 1 लाना है। इसको सॉल्व करके क्या लाना है, 1। इसका मतलब ये इसको डिवाइड करेगा तो तभी तो 1 आएगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, काट रहे होंगे। इसका मतलब cos स्क्वायर और 1 - sin स्क्वायर क्या है, बराबर है। अब जिस बच्चे ने आईएनटी बहुत बार कर लिया उसको तो बड़ा सिंपल लगेगा, बट तुम्हें क्या सिंपल लगाना है, तुम्हें अब दिमाग में रिकॉल करने आईएनटीज। कोई ऐसी आईएनटी होती थी जिसमें sin स्क्वायर आता था, थी पहली आईएनटी क्या थी भाई, यही तो थी, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए क्या होता है बच्चे, 1 होता है, होता नहीं होता। मैं अगर इस sin स्क्वायर ए को उधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, 1 - sin स्क्वायर ए किसके बराबर आ गया, cos स्क्वायर ए के बराबर आ गया। या फिर मैं cos स्क्वायर ए को 1 - sin स्क्वायर ए लिख सकता हूं। तो देखो ये क्वेश्चन ने बता दिया कि भाई ये दोनों बराबर होने वाले हैं। कैसे, 1 - sin स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो तुम लोग, cos स्क्वायर ए लिख सकते हो यूजिंग दैट आईएनटी।
और नीचे भी cos स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर ए से cos स्क्वायर ए कैंसिल, 1 आ गया, जो कि किसके बराबर है आपका RHS। तो देयरफॉर आपका क्या आ गया LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस सर इतनी बात समझ में आई, ये जो एंड में करा मैंने, ये देखो ये चीज आई, इसके बाद आपने देखा कि मुझे यार इस चीज को किसके बराबर लाना है, 1 के बराबर। मैंने दिमाग लगाया क्या cos स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होगा, हाँ जी होगा आंटी, देखो ना साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 1 होती है, तो मैं अगर इसको इधर लेके जाऊं साइन स्क्वायर ए को, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, cos स्क्वायर ए के बराबर होगा। तो मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह cos स्क्वायर ए लिखा, cos स्क्वायर ए से cos स्क्वायर ए कैंसिल, आंसर आ गया आपका 1। प्रूफ हो गया। पॉज करेंगे, कॉपी करेंगे इसको। एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं बेटा। देखो 11th एग्जाम्पल में आपको क्या बोलता आगे, यू हैव टू प्रूव दैट cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a cosec a माइनस 1 cosec a प्लस 1 के इक्वल आपको प्रूव करना है। अब यहां पर अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको LHS लेना है या RHS लेना है। अब देखो LHS में आप देखोगे, आप cot a को क्या लिख सकते हो, मैं बता देता हूं आपको। cot a क्या होता है, एक तो 1/10 a होता है, या फिर cot a होता है cos a अपॉन sin a। जैसे मैंने tan बताया ना, tan किसकी टर्म में लिख सकते हैं हम, sin और cos की टर्म में, तो tan a क्या होता है sin a अपॉन cos a होता है। इन द सेम वे cot a क्या होता है cos a अपॉन sin a होता है। तो आप इसे cos और sin की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, इसे भी cos अपॉन sin की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ केवल cosec a को केवल आप क्या कर सकते हो 1 अपॉन sin, और इसको भी 1 अपॉन sin कर सकते हो। ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते आप यहाँ पे, जितने ज्यादा चेंजेस आप यहाँ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपका 1 है, इस 1 से आप कुछ और अलग चीज नहीं ला सकते, बट यहाँ पर कुछ 1 नहीं है, बट हाँ हम कॉमन लेके 1 ला सकते हैं, 1 बना सकते हैं, एक बार ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री में एक और चीज, कुछ स्टेप आपके दिमाग में ही चलने चाहिए। जैसे आप देखो, मैंने आपसे बोला इसे अगर मैं cos a अपॉन sin a करूंगा, इसे भी cos a अपॉन sin a करूंगा, तो यहां से cos और ऊपर से cos क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। यहां से ऊपर से cos कॉमन आया तो cos से cos कट जाएगा, यहाँ 1 बन रहा है आपका सीधा सीधा। ये क्वेश्चन आपका माइंडली सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये अभी तुरंत नहीं होगा, कोई बच्चा बोले यार सर तो माइंडली सॉल्व कर रहे हैं, मैं काफी सालों से इस चीज को कर रहा हूँ भाई साहब। ठीक है, हम 11th 12th में भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं, इनको पढ़ा रहे हैं, आपको भी पढ़ा रहे हैं, तो हम तो माइंडली कर रहे हैं। आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा जब आप 2-3 बार इस एक्सरसाइज को करोगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन्स कर रहे होगे फ्रॉम RDN, फ्रॉम RS अग्रवाल, या आपके PYQs आप कर लेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप होने लग जाएगा। आप इवन एक्सरसाइज के क्वेश्चन जब कर लोगे ना सारे के सारे, तो आपको चीजें बिल्डअप होने लग जाएंगे। बट अभी आपको समझना है कि हम किस चीज को LHS और RHS को क्यों ही सिलेक्ट कर रहे हैं। मैंने भाई LHS को क्यों ही सिलेक्ट करा, RHS को क्यों इग्नोर कर दिया, क्लियर है बात? तो अब हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, टेकिंग LHS। आपने LHS ले लिया बेटा, ठीक है। अच्छा एक और चीज याद रख लो, कोसेक ए किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए। किसके बराबर होता है, 1 अपॉन साइन ए के बराबर होता है। तो हमने ले लिया सर LHS। LHS क्या है, cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a। ठीक है, अब देखो मैं इनमें से किसको चेंज कर सकता हूं, मैं चेंज कर सकता हूं cot को। किसको करूंगा, cot को। अब आप ये मत दिमाग लगाना कि हम cos को sec में कन्वर्ट कर देते हैं। cos को sec में कन्वर्ट करने में कुछ फायदा होगा क्या, कुछ फायदा नहीं होगा। यहाँ पर sec में है कुछ, ये मत बोलना सर cosec में है ना उससे को मतलब नहीं ना, sec अलग हो गया, cosec अलग हो गया सर। तो cos को हम sec में कन्वर्ट नहीं करेंगे, उसको ऐसे छोड़ देते हैं। तो मैंने cot को क्या लिखा, cot को लिखा मैंने cos a अपॉन sin a माइनस cos a अपॉन cos a अपॉन sin a प्लस cos a। ये किसके बराबर होगा, आप यहां से और यहां से कॉमन ले लो बेटा, cos a कॉमन ले लो। यहां से ऐसे आप cos a कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन sin a माइनस 1, और नीचे यहां से भी आपने cos a कॉमन लिया इससे, तो अंदर क्या बचेगा बच्चे आपका 1 अपॉन sin a प्लस 1। बेटा इस cos a से cos a कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखो, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक होता है। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक होता है। तो इस 1 अपॉन साइन ए की जगह तुमने क्या लिख दिया, कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1। यही तुम्हारा क्या था, RHS। तो LHS किसके बराबर आ गया सर, आपका RHS के बराबर हो गया, हेंस प्रूव्ड। भाई मजा और आएगा जब हम इसका एक्सरसाइज क्वेश्चन कर रहे होंगे, बिकॉज एग्जांपल केवल 3 ही है जहां पे हम प्रूव कर रहे हैं।
एक्सरसाइज में एकदम सीरीज में आपके क्वेश्चन बनते रहेंगे, कंसेप्ट आपको और बढ़िया से आपके बिल्डअप होते रहेंगे। यहाँ पे केवल 3 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज जब हम करेंगे और आपको बढ़िया लगेगा, ठीक है। बट हाँ फिलहाल ये भी चीज आपको बढ़िया समझ में आनी चाहिए। चलो फिर पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। सुंदरम, चलिए एग्जाम्पल नंबर 12 करते हैं। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका एक तो आपके हाफ ईयरली में पूछा जा सकता है, स्कूल में जो हाफ ईयरली टेस्ट होंगे आपके, ठीक है। इवन प्री बोर्ड्स में पूछा जा सकता है, मतलब कभी ना कभी तो इससे तुम रूबरू हो गए, ठीक है। स्कूल में या फिर इवन बोर्ड में भी आ सकता, आया हुआ है, ये आपका बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। बेसिक वाले बच्चे तो मान के चलो, अगर ये वैसे तो नहीं भी आ सकता है, आ भी सकता है, चांसेस है डेली में, बट स्टैंडर्ड वालों के लिए क्वेश्चन आ जाता है सीधा सीधा, सेम यही क्वेश्चन देता है प्रूव करने को ये, और इससे मिलता जुलता है इसका भाई एक्सरसाइज में एक, ठीक है। तो ध्यान सुनो, इस क्वेश्चन को हमें करना है और इसका डिफिकल्टी लेवल है अच्छा, ठीक है। मैं बोलूं पूरी एक्सरसाइज में अगर जो डिफिकल्टी लेवल पे आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनमें टॉप 2 में ये क्वेश्चन है, ये मान के चलो। अब वो डिपेंड करता है, आपको एक और क्वेश्चन है वो ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है ये, ठीक है, ये फर्स्ट या सेकंड नंबर में आ जाएगा, ठीक है। आप तीसरे पे कह रहे हैं, आपको पता है वाक्यों के बारे में, ठीक है। चलो तो प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम पहले लिख लेते हैं गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है, ये चीज और ये चीज बराबर हमें प्रूफ करनी है। सारी गिवन तो कुछ नहीं है, इस चीज को और इसके बराबर हमें प्रूफ करना है। तो अब आप खुद डिसाइड करो, आप ये साइड लोगे या ये साइड लोगे। अब देखो यहां पर बच्चे के दिमाग में क्या आएगा कि सर अभी तक तो आप क्या कर रहे थे, देखो साइन थीटा कॉस थीटा जो है, साइन थीटा कॉस थीटा को हम ब्रेक कर नहीं सकते किसी टर्म में, बट आप बोलोगे सर सेक और टेन को क्या कर सकते हैं अपन लोग, ब्रेक कर सकते हैं। सेक थीटा और टेन थीटा को ब्रेक कर सकते हैं 1/cos, और तो चलो मैं ब्रेक कर देता हूं। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा माइनस टैन को लिख लिया मैंने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। एलसीएम लोगे बच्चे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फाइनली cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। लो अब कर लो, यहां देखो ऊपर कितनी टर्म है, 3 टर्म है, नीचे कितनी टर्म है, 3, और यहां नीचे 2 ही टर्म थी। इसको सॉल्व करने पे क्या आया, छोटू सा आ गया cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब इसका क्या ही कर लोगे, जो उसको बना लोगे तो आप इस एक टर्म से 3 टर्म बनाना मुश्किल बात हो गई, बट 3 टर्म को सॉल्व करके एक टर्म में लाना इन ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा इजी टास्क हो जाता है। बात समझ में आ रही है। तो अब आपको समझ में आ रहा है क्या लेना पड़ेगा, आपको आरएचएस लेना पड़ेगा, एलएचएस लेना पड़ेगा। हाँ एलएचएस लोगे, हाँ सॉरी क्या लोगे आप लोग, एलएचएस ले लोगे। हाँ क्लियर है बात। तो आप लोग आरएचएस को नहीं लोगे, आप एलएचएस को लोगे। आरएचएस क्यों नहीं ले रहे हो, जैसे आपने रखा है यहाँ पे, आप साइड में करके देख लो इसको। ऐसे रखने पर या तो ये बन जाएगा, इसको तो सॉल्व करके बनाना थोड़ा मुश्किल बन रहा है, बिकॉज यहाँ ऊपर cos थीटा आ रहा है और ऊपर तो sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1, 3 टर्म है, यहाँ एक ही टर्म है, तो ये थोड़ा मुश्किल टास्क है। तो हम इसको क्या करते हैं, इस स्टेप को भाई कि हम आरएचएस को लेने के बजाय किसको लेंगे, हम अपना एलएचएस को। तो ले लिया भाई आपने, और इवन क्वेश्चन में आपको प्यारा सा हिंट भी दे रहा है, इस फॉर्मूले का प्रयोग करो भाई, वो तुमसे कहता है टेकिंग एलएचएस। तुमने एलएचएस ले लिया सर, ये आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ध्यान से मेरे साथ इस क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। अब बाद में पेन चला लीजिएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन आपको पहली दफा नहीं आने वाला, आप चाहे जितने भी दिमागदार बच्चे हो, ठीक है। होगा 99% में से कोई 1% ऐसा बच्चा होगा 100 में से जिसको आ गया, वरना 99.9% बच्चे ऐसे होते हैं इनको क्वेश्चन पहली दफा में नहीं क्लिक करेगा कि कैसे करना है। क्लियर है बात। तो देखो करना क्या है यहाँ पर हमें, बट हाँ मैं एक बार बता दे रहा हूँ, इसको इस तरीके से आपने करना है, मैं समझा रहा हूँ ऐसे ऐसे करना है। तो जब तुम भी करो तो ऐसी दिमाग में बार बार स्टेप लेके करोगे तो अपने आप आपको करने में आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको इसको रटने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत बुरी तरीके से। हालांकि प्रैक्टिस कर करके एक तरीके से रट ही जाते हो उसे, बट प्रैक्टिस करोगे थोड़ा लॉजिक वाइज। अब देखो आपको ये वैल्यू दे रहा है, इसको किसके बराबर प्रूफ करना है, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। जो चीज मुझे प्रूफ करनी है वहां पे मुझे क्या दिख रहा है, सेक और टैन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सेक और टैन दिख रहा है। यहां मुझे क्या दिख रहा है, साइन और कॉस। अब बताओ tan थीटा किसके बराबर होता है इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और सेक थीटा किसके बराबर होता है, 1/cos थीटा। तो ऐसा करते हैं हम लोग, हमें जो है साइन और कॉस दिख रहा है, सबसे पहला स्टेप हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, टैन की टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। किसकी टर्म में कन्वर्ट करेंगे, टैन थीटा की टर्म में। क्यों कर रहे हैं, बिकॉज जो प्रूफ कर रहे हैं वहां टैन थीटा है, वहां तो साइन और कॉस की कोई बात ही नहीं हो रही ना यार। तो ऐसा करेंगे हम लोग, क्या करते हैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर देते हैं हम, कॉस थीटा से। क्यों भाई, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन थीटा होता है। तो जैसे ही आप क्या करोगे, डिवाइडिंग
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। किससे डिवाइड करोगे आप? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करा बेटा आपने? cos थीटा से। तो क्या होगा देखो, sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1, आपने इसको किससे डिवाइड करा? cos थीटा से, अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, इसको भी किससे डिवाइड करा आपने? cos थीटा से। जैसे ही cos थीटा से आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा, आप इसको स्प्लिट कर दोगे, जितनी तीनों टर्म है सबके नीचे ऐसा लिखा है ना तुम्हारा, a प्लस बी अपॉन सी है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। डिनोमिनेटर को ऐसे स्प्लिट कर सकते हो, ऐड करोगे वापस से यही चीज आ जाएगी। बात क्लियर हो रही है? तो आपने ऐसे लिख दिया, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। अब क्या होगा देखो यहां पे, ये चीज क्या बन जाएगी आपकी? दिस विल बिकम tan थीटा। ये चीज क्या बन जाएगी? tan थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल। 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है? इट इज sec थीटा। क्या होता है आपका? sec थीटा होता है। क्लियर है बात? तो लिखते हैं इसी चीज को वापस से, हमने यहां लिख दिया sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा माइनस ये हो जाएगा जी आपका 1 प्लस 1 अपॉन cos थीटा हो जाएगा आपका sec थीटा अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? tan थीटा प्लस 1 माइनस का sec थीटा। इतनी बात सर समझ में आती है आप लोग को? क्लियर है? हमने क्या करा बच्चे, आपका क्या लिया? LHS लिया। क्यों लिया? बिकॉज यहाँ पे तीन टर्म ऊपर नीचे थी, यहाँ तो केवल एक टर्म और नीचे 2 टर्म थी, तो हमें लगा कि हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें, इसके साथ कुछ क्या करेंगे, हम एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे तो हम यहाँ पहुंच सकते हैं। तो इसलिए हमने आपका LHS लिया। LHS लेने के बाद हमने देखा जो हमें लाना उसमें sec और tan थीटा है, तो tan थीटा तो साइन को अगर मुझे tan थीटा बनाना तो मैं साइन को किससे डिवाइड करूंगा यार? cos से, तो वो tan थीटा में तब्दील हो जाएगा। तो मैंने ऊपर और नीचे दोनों को cos थीटा से डिवाइड कर दिया। cos थीटा से डिवाइड करने के बाद मैंने देखा कि ये इसको तीनों के साइड, तीनों टर्म्स के साथ आपने cos थीटा को न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी स्प्लिट कर दिया सबके नीचे। फिर आपने देखा sin अपॉन cos tan होता है, cos से cos कट गया, 1 अपॉन cos क्या होता है? sec। तो आप देखो, आपको अब ये जो टर्म था LHS था उसमें tan और sec दिख रहा है, ठीक है? अब आपको इसके बराबर इसको लेके आना है। क्लियर है बात? अब मैंने आपसे कहा था जो आपको प्रूफ करना है वही आपको थोड़ा बहुत हिंट देता है कि तुम्हें क्या स्टेप करने हैं आगे। देखो, तुम्हें जो चाहिए ना उसमें ऊपर तुम्हें क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। तुम्हें जो चाहिए उसमें ऊपर तुम्हें क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। तो इसका मतलब ये जो ऊपर न्यूमरेटर में है ये क्या होगा? कैंसिल आउट होगा। ये क्या हो जाएगा बच्चा आपका? उड़ेगा, ये कटेगा आपका। ये कटेगा, कैसे कटेगा? इसका मतलब नीचे से क्या होगा? कुछ यहां से कॉमन निकलेगा जो कि यही होगा, मतलब कुछ ऐसी टर्म निकलेंगी जिसमें से एक चीज ही होगी। मैं मतलब इसको कैसे लिखने वाला हूं, ये जो टर्म है आप इसको किस टर्म में लिखोगे? अगर ये x है और ये y है, मान लो x अपॉन y है, तो इसका मतलब आप कुछ ऐसा सिंप्लीफिकेशन करने वाले हो, इस y के साथ अब आपको कुछ करना पड़ेगा कि इस y को आप क्या लिख दोगे? z इंटू एक्स लिख दोगे, ताकि x x कट जाए, नीचे क्या बच जाए? केवल z, जो कि तुम्हारा ये है। थोड़ी बात समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी? देखो, ऊपर ये जो चीज है कैंसिल आउट होगी। कैसे होगी? जब आप इसको क्या लिखोगे? इसकी टर्म में लिखोगे, x इंटू समथिंग करके लिख दोगे, तो आपने y को क्या लिख दिया? x इंटू जेड करके लिख दिया। ठीक है जी, तो करते हैं सर, इसको कैसे लिखेंगे बताता हूं। तो इसके लिए अब आप क्या कर सकते हो? इसके लिए यार आपने देखा ऊपर वाले के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। किसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी हमने? न्यूमरेटर को ऐसे ही छोड़ दो। न्यूमरेटर को ऐसे छोड़ दिया आपने, न्यूमरेटर को उसी के हाल पे छोड़ दिया आपने। तो भाई tan थीटा माइनस 1 प्लस sec थीटा है। अब नीचे मैं tan थीटा को क्या लिख सकता हूं? या तो आपने पढ़ा था रूट की टर्म में लिख सकते हो। तो फॉर्मूला क्या था आपका? tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर था? याद करो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर था?
सेक स्क्वायर थीटा के बराबर था। इसी फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं यार, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1। अब आप सेक थीटा को, अगर tan थीटा को रूट में लिखोगे तो कुछ मतलब बनेगा नहीं, बिकॉज ऊपर रूट है नहीं, तो हम रूट की टर्म में नहीं लिखूंगा। मैं tan और sec को नहीं छेड़ूंगा, छेड़ूंगा किसको, 1 को। किसको छेड़ूंगा मैं, 1 को। अब मैं 1 को चेंज करूंगा, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा की टर्म में लिखा हुआ है, तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो मैंने क्या करा, मैंने पहले क्या करा, इस tan थीटा और इस sec थीटा को एक तरफ लिया, ये चलो छोड़ो ऐसे, मैंने इसको लिखा tan थीटा प्लस इस 1 की जगह हमने क्या लिख लिया, इस 1 की जगह हमने क्या लिखा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस इस 1 की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो ग्रीन से कर रहा हूँ इसको, इस 1 की जगह मैं लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख दिया। ये स्टेप समझ में आया आप लोग को। मुझे क्या करना था, मुझे इसमें कुछ चेंजेस लाने थे, ठीक है। इसमें चेंजेस कैसे लाऊंगा, tan थीटा सेक थीटा को मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, तो मैंने 1 में बदलाव करा। 1 को क्या लिखा मैंने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख दिया। इतनी बात समझ में आती है। नाउ व्हाट विल हैपन, अब मैं यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एंटी लगा दूंगा बच्चे। ऊपर तो जो चीज है उसको ऐसे रहने दो, tan थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा, इसको और इसको साथ में ले आओ। tan थीटा और माइनस सेक थीटा को आप साथ में ले आते हैं जी। tan थीटा माइनस सेक थीटा आप साथ में ले आए, प्लस ये जो था ग्रीन में, इसको हम क्या लिख लेते हैं, देखो इसको हम क्या करने वाले, देखो इसको मैं लिखूंगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एंटी लगा दूंगा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा माइनस tan थीटा ब्रैकेट में और इनटू सेक थीटा प्लस tan थीटा। इतनी बात समझ में आती है सर आप लोग को। आपने ये a स्क्वायर माइनस इस tan थीटा और इस सेक थीटा को आपने यहां लिख दिया माइनस, प्लस करके प्लस साइन आ गया, इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एंटी लगाई, a माइनस बी इंटू a प्लस बी कर ली। बात समझ में आती है। देन अब आप लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले को तो भाई ऐसे रहने दो, tan थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा। भाई ध्यान से देखो जरा, ऐसे लिखा हुआ a प्लस बी इंटू ए, इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, a कॉमन आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, ये चीज और ये चीज, ये चीज और ये चीज सेम है, अलग अलग है, थोड़ा सा अलग है, माइनस साइन का। किसका अलग है, क्या चीज अलग है, माइनस साइन। ये tan थीटा माइनस सेक थीटा है, सेक थीटा माइनस tan थीटा है। चलो मैं सेम बना देता हूँ, इसको मैं लिख दूंगा माइनस का, इसे मैंने लिख दिया सेक थीटा माइनस tan थीटा प्लस ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस tan थीटा, और यहां रहेगा सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब ध्यान से देखो बच्चे, ये चीज और ये चीज क्या है, सेम है, तो देखो ना, ये प्लस ये इंटू ए, ऐसे तो लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस ए, ये आपका a है, ये प्लस a इंटू बी लिखा हुआ है, तो आप दोनों में से क्या कॉमन ले लोगे, a कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बचेगा, माइनस 1 प्लस बी बच जाएगा, बचेगा नहीं बचेगा, इसको हटा दें यार। ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ रहा है बच्चे तुम्हारा, ये आ रहा है tan थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा। आपने क्या कॉमन लिया इन दोनों में से, क्या कॉमन ले लिया बताओ, तुमने क्या कॉमन लिया, सेक थीटा माइनस tan थीटा आपने कॉमन लिया, अंदर क्या बच रहा है बताओ, माइनस 1, ये माइनस 1 बचेगा यहाँ पे केवल, प्लस सेक थीटा प्लस tan थीटा। ऊपर देखो ये और ये चीज सेम है, अलग अलग है, सेम ही तो है, माइनस 1 है, माइनस 1 सेक थीटा प्लस tan थीटा है, ये और ये कैंसिल, क्या आ गया 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। आपका RHS क्या है, ये तो है, तो LHS बराबर क्या आ गया, और क्या आ गया, क्लियर है बात। पॉज करके इसको कॉपी करेंगे आप लोग। चलो बेटा आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, बाकी अपन लोग अब कल करते हैं, आपका एक्सरसाइज करेंगे उसमें, और इन चीजों का प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।